नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खेत में किसान तेजस्वी क्यों परेशान, ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए पहले दो तस्वीरों को देखना बेहद जरूरी है। जो तस्वीर अभी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद आपको सवाल का जवाब हासिल होगा। पहली तस्वीर उन किसानों की जिन्हें कृषि सुधार कानून पर हो रही सियासत और आंदोलन से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है और अपने काम को लेकर ये किसान खेतों में काम करने में मशगूल हैं, व्यस्त हैं। वहीं दूसरी तस्वीर तेजस्वी यादव की है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, जो कल यानी कि 30 जनवरी को किसानों के मुद्दे पर मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में किसानों की स्थिति बदतर है। तो 30 जनवरी को विपक्ष की रणनीति क्या? 30 जनवरी को महागठबंधन की तरफ से मानव श्रृंखला बनाया जाना है। वक्त दोपहर के 12 बजे जब मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए ये तमाम कवायदे सरकार के खिलाफ महागठबंधन के नेता मोर्चाबाजी करेंगे। किसान, बेरोजगार, छात्र और अभ्यर्थियों के साथ आने की अपील की गई है। ये तमाम लोग साथ आए, 30 जनवरी को मानव श्रृंखला जो बनाई जानी है उसे सफल बनाए और 30 जनवरी को महागठबंधन की तरफ से ये मानव श्रृंखला आपको नजर आएगी। तो देखिए, नेता भले ही मानव श्रृंखला की बात कर रहे हों, लेकिन जरा उस खेत और खलिहान तक पहुंचते हैं, किसानों की बात सुनिए और सोचिए कि क्या मानव श्रृंखला किसानों के लिए निकाली जा रही है जिन्हें इससे कोई मतलब नहीं। खगड़िया के किसानों का कहना है कि ये सारी कवायदे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए हैं। केंद्र सरकार ने किसान कानून लाया है, उसके विरोध में कल राजद का जो है सो मानव श्रृंखला है, जो किसान विरोधी कानून वो बता करके कल मानव श्रृंखला निकाल रहे हैं। यहाँ के कुछ खगड़िया के किसान हैं, उनसे हम ये बात करते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि कल जो मानव श्रृंखला निकल रहा है, अच्छा ये बताइए कल जो मानव उसमें शामिल हुई है काफी चीज? नहीं, किसान को फुर्सत नहीं है अपने काम धंधे से। अच्छा, हाँ, खेती पटाना है, खाद छींटना है, किसान को कहाँ से फुर्सत मिलेगा कि भाई रोज रोज हम पहुंचे श्रृंखला में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैंने जो निकाल रहे हैं वो क्या कहना, वो अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, वो अपने ढंग से मैनेज करेंगे और किसान को नहीं जाने की फुर्सत है। अच्छा, ये लग रहा है कि मैंने जो किसान विरोधी कानून बता करके बता रहे हैं वो चीज, वो खुद खेत पर कभी नहीं आ जाते हैं तो क्या बताएंगे? क्या पता है उनको कब खाद पड़ना है, कब पानी पड़ना है। अच्छा, लेकिन किसान के लिए तो वो लड़ रहे हैं, वो अपने वोट के लिए लड़ रहे हैं। कि हम लोग किसान हैं, हम लोग खेती करते हैं, अपना समय पर पानी डालते हैं, खेती खाद डालते हैं। हम लोग क्यों होंगे? वो लोग का तो अपना राजनीति है, तो अपना मानव श्रृंखला निकाले, जो भी निकाले उससे हम लोग को थोड़ी मतलब है। हम अगर खेती लोग समय पर अगर खाद पानी नहीं डालेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? तो क्या लग रहा है राजनीति उभरा किसानों? हाँ, तो और क्या राजनीति नहीं तो और क्या है? वो लोग तो अपना वोट के लिए लोग को अपना बरगला रहे हैं किसानों को, और क्या? वो तो अपना राजनीति कर रहे हैं, थोड़े किसान के लिए कर रहे हैं। किसान के लिए वो क्या करेंगे? जो करेंगे, जो सरकार है वही किसान के लिए करेंगे। हम किसान सरकार मिलकर चलेंगे। हम झूठों से किसके पार्टी में जाते रहे? हम किसान, हमको फुर्सत है अपना काम से, हम अपना काम करते हैं। यहाँ माल जाल है, खेती पथारी है, हम किसान को फुर्सत है वहाँ जाने का। वो अपना अपना आदमी लेकर जाएंगे, अपना निकालें, अपना करें, जो करें, उनका अपना मर्जी है। वो तो किसी पार्टी का नेता है, किसान नेता तो है नहीं। वो तो पार्टी के लिए निकाल रहे हैं, किसान के लिए कहाँ निकाल रहे हैं? खेत में कभी गए हैं? खेत में तो कभी नहीं गए, वो तो पार्टी में हर टाइम व्यस्त रहते हैं। खेती कब किए हैं? तो आवाज उठा रहे हैं किसानों का ही। आवाज उठा रहे हैं, वो तो राजनीति से उठा रहे हैं। किसान नेता रहते तब ना किसान के लिए आवाज उठाते। वो तो किसान नेता है नहीं, हम तो पार्टी का नेता से उनको जानते हैं। हम किसान लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कोई क्या करते हैं उससे हम इन लोग को मतलब, हमको अपने काम से फुर्सत नहीं होता है तो हम कहाँ क्या कर सकते, किसके साथ जा सकते हैं? ये जो खगड़िया के जो किसान हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि किसान के नाम पर जो राजनीतिक दल है वो राजनीति नहीं करें। कभी मानव श्रृंखला निकाल करके, कभी ट्रैक्टर रैली निकाल करके किसानों को जो है सो बदनाम किया जा रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया।
तो खगड़िया के किसानों की बात आपने सुनी। उन्होंने कहा कि खेत और खलिहान से फुर्सत कहाँ कि किसी तरह की श्रृंखला का हिस्सा बने, और जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे और नुकसान के लिए। 30 जनवरी को किसानों के मुद्दे पर आरजेडी की मानव श्रृंखला पर जमुई के किसानों ने भी सवाल उठाए हैं। खैरा के नवाडी के किसानों का कहना है कि तेजस्वी यादव का कार्यक्रम राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित है। किसान का गांव ही है ये। जो तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बना रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, ये लोग क्या सोचते हैं? ये लोग किसान हैं और अपने खेत में है यहाँ पर, ऐसे में इन लोगों का क्या कहना है? अच्छा, क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बना रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, तो क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव कभी खेत पे आए हैं? उनको खेती क्या होता है पता है? हाँ। कभी तो खेत पे आए नहीं है। हाँ। और किसान का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। ये तो हमें नहीं लगता कि किसान का समर्थन कहीं से सही है। हाँ, तो क्या कर रहे हैं वो? तो बहरूपिया बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ। धूप क्या होती है, वर्षा क्या होती है, ठंड क्या होती है, कभी उन्होंने महसूस किया? एसी में रहने वाले लोग क्या जानेंगे किसान के बारे में? और वो किसान का समर्थन करने आ गए। ये सिर्फ बहरूपिया है। अच्छा, जैसा कि किसान आंदोलन चल रहा है और कृषि बिल के खिलाफ, तो अब तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बनाकर ये कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं उसको सिर्फ प्लॉट पर आके देखेंगे तब ने। हाँ। प्लॉट पर देखेंगे तब ने कहाँ क्या होता है। हाँ। वो किए हैं कभी? तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है? तो क्या मानते हैं आप लोग के कृषि बिल को लेकर? ये तेजस्वी यादव जो मानव श्रृंखला बना रहे हैं इसको लेकर? वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ। और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ। जैसा कि ये लोग किसान है और इनका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव आकर खेत में देखते और किसान बन के देखते तो उनको समझ में आती कि किसानों की परेशानी क्या है। और इन लोगों का कहना है कि वो राजनीति कर रहे हैं, जो गलत है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो इन किसानों को लेकर जिन पर सियासत हो रही है, उन किसानों की बात आपने सुनी। उनका सीधे तौर पर यह कहना कि सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत की जा रही है, क्योंकि किसानों के दुख दर्द को समझने के लिए खेतों तक पहुंचना पड़ता है। ये तो रही किसानों की बात, और अब जरा तेजस्वी यादव के उस बयान को सुन लीजिए जिसमें वो किसानों के परेशान होने की बात कह रहे हैं। आंदोलन को शुरुआत ही दिन से ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द इसका जो है निर्णय होना चाहिए। आने वाले 30 तारीख को भी हम लोग जो है महागठबंधन के साथ मानव श्रृंखला हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, और आप जानते हैं बिहार के किसानों की क्या हालत है। तो किसानों और नेता के बयानों को सुनने के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल और इन सवालों को आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। जब बिहार में किसानों का आंदोलन ही नहीं तो फिर मानव श्रृंखला किसके लिए? क्या जबरन किसान हितैषी दिखने की कोशिश विपक्षी दल कर रहे हैं? क्या किसानों के नाम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं ये तमाम नेता? क्या मानव श्रृंखला बनाकर अपनी एकजुटता दिखाने की कवायद के तौर पर इसे देखा और समझा जाए? क्या इस बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? जब बिहार में किसानों का आंदोलन ही नहीं है तो फिर मानव श्रृंखला किसके लिए और किसके हित में? दरअसल बिहार में मानव श्रृंखला सियासत की पुरानी कड़ी रही है। कभी सरकार के लोग तो कभी सियासी मौके की तलाश में इस तरह की श्रृंखला निकाली जाती रही है। बिहार में नेता हर मुद्दे पर बनाते हैं मानव श्रृंखला। शराबबंदी पर नीतीश ने भी मानव श्रृंखला बनाई थी। बाल विवाह उन्मूलन कह लीजिए, दहेज प्रथा के खिलाफ कह लीजिए, मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया था। जल जीवन हरियाली पर भी नीतीश मानव श्रृंखला बना चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा रोजगार को लेकर के इसी तरह से मानव श्रृंखला बनवाई थी। यानी मानव श्रृंखला की अगर परिपाटी देख लीजिए तो बिहार में ये परिपाटी काफी पहले से और सिर्फ कोरी सियासत के लिए की जाती रही है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा है कि मानव श्रृंखला में काफी संख्या में किसान शामिल होने वाले हैं। वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि किसान खेत में हैं और तेजस्वी उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। है परेशान, तेजस्वी यादव जी ने इसलिए किया है आंदोलन का ऐलान
सत्ता में बैठे हुए लोग इससे हो रहे हैं परेशान। कल के मानव श्रृंखला में व्यापक स्तर पर राजधानी पटना से लेकर गांव के पगडंडियों पर, खेत खलियानों पर जिस तरह से मानव श्रृंखला में किसानों की भागीदारी होगी, तब सत्ता में बैठे हुए लोगों को एहसास होगा कि किस तरह से व्यापक जन समर्थन है। किसान खेतों में काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव परेशान हैं। बिहार के किसानों को बरगलाना चाहते हैं। बिहार के किसान बड़े सोच समझ वाले व्यक्ति हैं। उनको पता है कि हमारा हित एनडीए की सरकार में ही हो सकता है। तो देखिए, मानव श्रृंखला का निर्माण कल होना है, लेकिन उस पर प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई। जेडीयू ने एक बड़ा हमला किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह हमला करते हुए कहा है कि किसानों की जमीन लेने वाले मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं। संपत्ति के लिए मानव श्रृंखला बनानी चाहिए। मां रो रही है, क्रंदन कर रही है कि मानव श्रृंखला की बात वैसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने नाम पर तो अपने कार्यकाल में नौकरी के नाम पर किसानों की जमीन लिखवा ली। अपना ही नहीं बल्कि अपने नाबालिग बेटे के नाम से, जो आज विपक्ष के नेता हैं, और फर्जीवाड़ा भी उसमें हुआ। नाबालिग के नाम पर तो लिया ही, नाम भी तरुण यादव कर दिया। वैसे लोग आज किसान के नाम पर मानव श्रृंखला की बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि आपको संपत्ति श्रृंखला और अपराधियों का जो गठजोड़ है, उस श्रृंखला को बनाइए। तो किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए महागठबंधन कल मानव श्रृंखला बनाएगा, जिसकी तैयारी की समीक्षा को लेकर आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन की एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। राबड़ी आवास के बाहर बैठक की तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। जहां पूरे देश भर में किसान आंदोलन खत्म होने के कगार पर है, वहीं बिहार में सियासी रोटी सेकने और सरकार को घेरने के लिए महागठबंधन आज से जुट गया है। महागठबंधन की आज 11 बजे राबड़ी आवास पर अहम बैठक होने वाली है, जिसमें महागठबंधन के तमाम दलों के नेता यहां पर शामिल होंगे। तेजस्वी के नेतृत्व में बैठक होगी और सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। तेजस्वी यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि कल 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर राज्य भर के किसान मानव श्रृंखला बनाएंगे। हालांकि इसको लेकर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने तेजस्वी यादव को घेरा है और आरोप लगाया है कि तेजस्वी राजनीति कर रहे हैं और किसान को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर है 11 बजे रणनीति बनाई जाएगी और जो आंदोलन है उसको और तूल पकड़ाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन बता दें आपको कि देश भर में आंदोलन जो है खत्म होने कगार पर है, तो किसान खेत में काम कर रहे हैं। बिहार के किसान बता रहे हैं कि हमें आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, हम राजनीति नहीं चाहते हैं, हमें काम पसंद है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात लालू प्रसाद की, जिनके लिए आज का दिन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज उनकी जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है और इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को 7 साल की सजा सुनाई हुई है। लालू प्रसाद की तरफ से इस मामले में आधी सजा पूरी कर लेने और बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है और आज इस पर सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण। लालू प्रसाद इस वक्त एम्स में इलाजरत हैं स्वास्थ्य कारणों की वजह से। एक बार फिर से जब आज इसी आधार पर सुनवाई होने वाली है, तो इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार राजधानी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भुवन किशोर झा हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी मैं भुवन, आपका कितने बजे से जमानत को लेकर आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है? देखिए विवाह, लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर लगभग 11 और 11:30 के बीच में सुनवाई होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि जो न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जो लिस्टेड है ये केस, उसमें 14वें नंबर पर इसे रखा गया है।
रही बात लालू प्रसाद की जमानत याचिका की, तो इसमें जो पिछली सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए थे उसके तहत सीबीआई की जो निचली जो अदालत है सीबीआई की, उसके द्वारा जो आदेश जो जारी किया गया था, जो फैसले लिए गए थे 24 जनवरी 2018 को, उसमें जो आदेश हुए थे उसको हाई कोर्ट के समक्ष में लालू प्रसाद की ओर से रखा गया है और ये कहा गया है कि उनके बीमारियों का हवाला देते हुए आधी सज़ा काट लेने का हवाला दिया गया है। तो इस तरह से देखें तो लालू प्रसाद लगातार दुमका ट्रेजी से जुड़े हुए मामले में झारखंड हाई कोर्ट से गुहार लगाते रहे हैं और अभी तक 3-4 डेट में ये सुनवाई हो चुकी है। जो पिछली सुनवाई जो दिसंबर 11 तारीख को जो हुई थी, तो उसमें साफ तौर पर झारखंड हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप सीबीआई की जो अदालत के द्वारा जो फैसले जो हुए थे उसकी कॉपी आप कोर्ट के समक्ष में रखें। तो उसके बाद टाइम लिया गया था लालू प्रसाद की ओर से और झारखंड हाई कोर्ट में पिछले दिनों लालू प्रसाद के वकील के द्वारा जो ये फाइल किया गया है, हस्तक्षेप याचिका जो दाखिल की गई है, इसके साथ साथ जो निचली अदालत यानी कि सीबीआई की जो विशेष अदालत के जो फैसले हुए थे दुमका ट्रेजी से जुड़े हुए मामले में, उसकी भी कॉपी लगाई गई है। तो इस तरह से देखें तो लालू प्रसाद के जमानत याचिका पर आज अहम दिन है। भुवन, चूंकि जिस ग्राउंड के आधार पर जमानत की याचिका दी गई है उसमें स्वास्थ्य कारण भी एक बड़ा ग्राउंड बताया गया है, बनाया गया है। इस पर क्या कुछ निकल कर आ जाता है? इस पर सबसे ज्यादा निगाह होगी। क्या ये आधार, ये ग्राउंड इस वक्त कोर्ट के सामने जब होगा तो ये उनके फेवर में जा सकता है? कितना मजबूत जमानत को लेकर उनका ये आधार दिखता है? देखिए, लालू प्रसाद अभी फिलहाल एम्स में इलाजरत हैं और पिछले दिनों जो उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो उसके बाद रिम्स से वहां शिफ्ट किया गया है और ये लगातार लालू प्रसाद के वकील के द्वारा ये कहा जाता रहा है हाई कोर्ट के समक्ष में कि उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, कई बीमारियां हैं। इसको आधार जरूर हाई कोर्ट के समक्ष में आज सुनवाई के दौरान रखी जाएगी और जो एम्स में जो अभी रिसेंटली लालू प्रसाद शिफ्ट हुए हैं उनका इलाज वहां पर चल रहा है, तो उसका भी जिक्र जरूर सुनवाई बिल्कुल। भुवन, 11:30 बजे एक बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे और ये जानेंगे कि जब ये सुनवाई की शुरुआत हो रही है उनके वकील कितने आश्वस्त हैं जमानत को लेकर। फिलहाल रुक कर लेते अपने सहयोगी शैलेंद्र का। शैलेंद्र, राजधानी पटना बिहार में राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो लालू प्रसाद हमेशा से हॉट टॉपिक रहे हैं और इस वक्त भी बिहार की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। क्या ये माना जाए आजादी पत्र और अब कल मानव श्रृंखला, उसके पहले आज का ये दिन राजद के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण है राजद के लिए और लालू परिवार के साथ साथ ही बिहार की सियासत के लिए भी, क्योंकि यदि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलती है, वो बाहर आते हैं तो फिर अलग एक मजमा होगा, एक अलग नज़ारा होगा बिहार की सियासत का। और यदि उन्हें जमानत नहीं मिलती है तब तो बहुत कुछ तैयारी नहीं होगी, बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यदि जमानत मिल जाती है, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के वकील का या उनके पक्ष का दावा है कि उन्हें जमानत मिलेगी क्योंकि उन्होंने आधी सजा काट ली है और इसको लेकर के रिपोर्ट भी झारखंड हाईकोर्ट में उन्होंने जमा करवाई है और उस आधार पर उन्हें जमानत मिलेगी। यदि उन्हें लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलती है तो वाकई बिहार की सियासत की तस्वीर बदलती नजर आएगी। फिलहाल अभी वो एम्स में है और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 10 सर्कुलर रोड के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ अभी अंदर में भी जो तेजस्वी का आवास है, यहाँ अंदर में भी इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या फैसला आता है, क्या कुछ हाईकोर्ट निर्णय इस पूरे मामले पर लेते हैं। ये काफ़ी इस घड़ी का इंतजार है लोगों को जब निर्णय होगा और खास तौर पर लालू प्रसाद यादव को लेकर के जो उनके समर्थक हैं, जो उनके फैन फॉलोअर हैं, और ऐसे में अब सबकी निगाह टिकी हुई है कि आज हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी और साथ ही साथ भुवन किशोर झा आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब बात कृषि रिफॉर्म की भूमिका की, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सीतामढ़ी जिले के 17 में से 14 प्रखंडों में बीज उत्पादन के लिए कृषि फार्म का निर्माण कराया गया था। इन कृषि फार्म्स के पास कहीं कहीं 50 एकड़ तो कहीं 25 एकड़ तक की जमीन है, लेकिन इसका फायदा किसानों तक नहीं मिल रहा क्योंकि कृषि फार्म में पोस्टेड कर्मी अक्सर ड्यूटी से नदारद रहते हैं, गायब रहते हैं और उन्नत बीज की जगह यहां सब्जी की खेती होती है। कई जगहों पर जमीन को बटाईदारों को दिया हुआ है। इन फार्म से किसानों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में
जरूर भर रही हैं। सीतामढ़ी के रीगा कृषि फार्म का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश सिन्हा ने। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड का यह कृषि फार्म है और आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस कृषि फार्म को कृषि विभाग के द्वारा किसानों के लिए बनाया गया है। यहाँ उन्नत तरीके के जो बीज होती है उसका पैदावार किया जाता है और फिर किसानों को उसको उपलब्ध कराया जाता है। सीतामढ़ी के कुल 17 में से 14 प्रखंड के बड़े भूभाग में कृषि फार्म को बनाया गया है, लेकिन हाल के दिनों में कृषि फार्म को देखने वाला कोई नहीं है। हालात ये है कि कृषि फार्म में जो उन्नत किस्म के बीज तैयार किए जाते थे उसको अब बंद कर दिया गया है। जहां तहां ये कृषि फार्म तो बनाए गए हैं, लेकिन उससे किसानों को कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कृषि फार्म पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो कर्मचारियों की तैनाती होती है वो भी यहाँ नहीं है। एक केयर टेकर है जिनको कर्मचारियों के द्वारा यहाँ रखा गया है, वो खेती गृहस्थी इसमें करते हैं। उनसे बात करते हैं। बताइए क्या क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या है? ये बिहार सरकार का फसल होता है। फसल होता है जी। गेहूं है, गेहूं अभी है। अच्छा। राई है अभी। अच्छा। ये 2 फसल है अभी। यहाँ कौन लोग तैनात है? यहाँ मनोज पांडे जी हतन। और कोई आदमी है? और कोई आदमी न है, एक आदमी है। नहीं रहते हैं? रहते हैं। आप कौन हुए? हम तो यहाँ के लेबर है। लेबर है। सीएम नीतीश कुमार ने शैवाल गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के लिए नीतीश कुमार शैवाल गुप्ता के आवास पर पहुंचे। श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शैवाल गुप्ता से उन्होंने काफी कुछ सीखा। इस वित्तीय वर्ष का बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी शैवाल गुप्ता ने ही तैयार किया है। उनके तैयार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर इस बार बजट पेश होगा। शैवाल गुप्ता आर्थिक मामलों के साथ साथ राज्य, देश और विदेश मामलों के जानकार भी थे। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो शैवाल गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और उनके द्वारा तैयार किए गए आर्थिक सर्वेक्षण का जिक्र भी नीतीश कुमार ने किया कि बिहार ही नहीं देश और दुनिया में जिस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षणों के सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण लोगों के सुझाव मायने रखते हैं, उनमें शैवाल गुप्ता का स्थान भी। तो तस्वीरें आपके सामने जहां पर शैवाल गुप्ता के काम को याद करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कल शाम ही शैवाल गुप्ता ने आखिरी सांस ली थी। हाँ, वो तो खलेगी, लेकिन इनकी रिपोर्ट बन करके तैयार थी। वो रिपोर्ट लगभग जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो होता है वो तैयार है, इकोनॉमिक सर्वे का। वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों को तो वह एक पहलू है, लेकिन इनके चले जाने से काफी तकलीफ है। बहुत तरह की गतिविधियां उनकी जितनी थी, हर क्षेत्र में सब चीज़ों के बारे में उनका एक आइडिया रहता था, और जो कुछ भी यहाँ के बारे में, देश के बारे में, देश के बाहर भी जो कोई खास बात होती थी, उन सब चीज़ों पर एक अपना उनका दृष्टिकोण रहता था। और इसको लेकर के वो आर्टिकल भी लिखते थे, हम लोगों के साथ बातचीत बराबर होती रहती थी। तो इनकी बहुत खासियत थी।